तो सीबीएसई की डेट शीट तो आ गई है और डेट शीट आने के बाद आपको पता चल गया है आपका एग्जाम शेड्यूल, और दो एग्जाम के बीच में जो गैप है उसमें पढ़ना कैसे ये बहुत मायने रखता है। तो आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो साइंस का पेपर है उसके पहले जो गैप है उसमें आप कैसे प्लान्ड वे में पढ़ें ताकि आपका मैक्सिमम टाइम का यूटिलाइजेशन हो और आपका पेपर एकदम टॉपर जैसा हो। तो ये वीडियो आपके लिए है। तो फिर साइंस में केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो चैप्टर हैं उनको गैप में कैसे पढ़ेंगे, कैसे कवर करेंगे, इस पर ये वीडियो बना रहा हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इसे इंप्लीमेंट करना, कहीं इसे नोट कर लेना, क्योंकि आज की स्ट्रेटेजी आपको आने वाले बोर्ड एग्जाम में जरूर बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। तो आइए बात करते हैं हाउ टू स्टडी इन एग्जाम गैप। तो साइंस की अगर बात करें तो डेट शीट के हिसाब से साइंस का जो पेपर है वो है 4 मार्च को। पहला जो मेन सब्जेक्ट का पेपर है वो 27 फरवरी को इंग्लिश का है। इंग्लिश के बाद आपको मिलेंगे 4 दिन का गैप, 28 फरवरी, 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, और फिर आएगा आपका 4 मार्च जिस दिन आप देंगे साइंस का क्लास 10 बोर्ड का पेपर। तो आपके पास गैप कितने हैं? 4 दिन। अब इस 4 दिनों में आपको फिजिक्स के भी 4 चैप्टर पढ़ना है, केमिस्ट्री के भी 4 चैप्टर पढ़ना है और बायो के 5 चैप्टर पढ़ने हैं, है ना। टोटल आपको 13 चैप्टर पढ़ने हैं जो कि आपके सिलेबस में है। तो मैं इस वीडियो में साइंस और केमिस्ट्री की बात करूंगा, मतलब साइंस में केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात करने वाला हूं। शिप्रा मैम अलग से एक आपको बायो पे वीडियो देंगी कि उसमें गैप में कैसे पढ़े, ठीक है। तो ये और वो जो बायो का जो वीडियो मिलेगा शिप्रा मैम की तरफ से, उनको पैरेलल समझना और फिर प्लान करना कि इन 4 दिनों में आप कैसे पढ़ने वाले। तो आइए बात करते हैं इन 4 दिनों की। सबसे पहले 28 तारीख की सुबह, सबसे पहले सुबह सुबह उठकर 5 बजे भी उठ सकते हैं, 6 बजे भी उठ सकते हैं, जितना जल्दी उठेंगे फायदा आपका है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि 5 बजे, 6 बजे या हार्डली 7 बजे तक उठ जाएं और उठने के बाद फ्रेश होने के बाद तैयार हो जाइए, बैठ जाइए 3 घंटे के लिए सैंपल पेपर सॉल्व करने। जी हाँ, दिन की शुरुआत कीजिए सैंपल पेपर सॉल्व करने की। तो अगर आप सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे तो सबसे बड़ा बेनिफिट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी चैप्टर्स के रिवीजन होंगे। दूसरी बात, 3 घंटा तो इसमें लगेगा। क्वेश्चन जो गलत हुए या नहीं बने सैंपल पेपर में उनको आप एनालाइज कीजिए अगले 1 घंटे में, उठना नहीं है। तो आप तैयार होकर, मेंटल प्रिपेयर होकर 4 घंटे के लिए बैठिए। तो ऐसा बैठिए कि सैंपल पेपर पूरा सॉल्व भी करे और जो क्वेश्चन गलत हो गए हैं या क्वेश्चन नहीं बने हैं उनको अगले 1 घंटे में एनालाइज कीजिए। फिर लीजिए ब्रेक, 1 घंटा 2 घंटे का ब्रेक लीजिए, दोबारा बैठिए पढ़ने। अब जब दोबारा बैठेंगे तो मैं आपसे कहूंगा सबसे पहला काम कीजिए कि जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, यानी साइंस का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसे निपटा दीजिए। छोटा सा चैप्टर है, बहुत काम का है, और उसे एक बार रिवाइज कर लीजिए एनसीईआरटी से। एक बार रिवीजन करना है, बार बार नहीं, एक बार रिवीजन कीजिए और 1 घंटे में रिवीजन और अगले 1 घंटे में पूरे उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। तो 2 घंटे में आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर रेस्ट लीजिए और फिर उसी दिन यानी 28 फरवरी को सारे डेरिवेशन कवर कर लीजिए। आपको 3 मेन डेरिवेशन आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में अगर पूछा तो, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टर जो कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन, ये 3 डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है और तीनों मैंने कराए हैं। तो इनको जरूर पढ़ लीजिएगा, मेरे सेशन देख लीजिएगा, आपको फायदा मिलेगा। कैसे लिखना है आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा, ठीक है। चलिए, अब आपने यहां क्या किया, केमिस्ट्री का 1 चैप्टर तो पढ़ लिया, तो ये आपका 28 तारीख खत्म। अब आएगा 1 मार्च। 1 मार्च को आपको क्या करना है, अब केमिस्ट्री में 4 में से 1 चैप्टर तो आपने पढ़ लिया, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिया, तो बचे कितने चैप्टर? 3। अब 3 में से बचे 2 चैप्टर को आप 1 मार्च को पढ़िए और फिजिक्स के जो 4 चैप्टर हैं उसमें से 2 चैप्टर को आप 1 मार्च को पढ़िए। यानी कि 1 मार्च को आपको केमिस्ट्री के 2 चैप्टर और फिजिक्स के 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। कोई भी 2 चैप्टर जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपको लगता है कि पहले पढ़ना चाहिए, वो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन पढ़ने का मतलब क्या है? पढ़ने का मतलब है कि एक बार रिवीजन एनसीईआरटी बुक से और साथ ही साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस। बिना क्वेश्चन के प्रैक्टिस रिवीजन नहीं मानेंगे आप। बात समझ में आई? फिर आया 2 मार्च। 2 मार्च को अब केमिस्ट्री में बच गया है 1 चैप्टर, उसे पढ़िए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए।
फिर बचे हुए फिजिक्स के 2 चैप्टर को पढ़िए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। हमेशा रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और फिर 2 तारीख के बाद आएगा 3 तारीख, दोबारा एक बार फिर बैठिए और सैंपल पेपर लगाइए। यानी इन 4 दिनों में कम से कम 2 सैंपल पेपर लगाना बहुत जरूरी है। क्लियर? सैंपल पेपर लगाने के बाद फिर आप जो भी फिजिक्स में लाइट चैप्टर और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन हैं, उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। उनकी प्रैक्टिस कीजिए 2 घंटा बैठ के। क्लियर? तो ये रहा आपकी जो स्ट्रैटेजी जो आपको फॉलो करनी है। और इन्हीं 4 दिनों में आपको समय निकालने हैं बायो के लिए भी। ठीक है? तो जब बायो पे शिप्रा मैम आपको स्ट्रैटेजी का वीडियो देंगी तो उनकी जो स्ट्रैटेजी है उसी को इस टाइम के साथ फिट कर लेना, इसी स्ट्रैटेजी के साथ फिट कर लेना, क्योंकि बायो के 5 चैप्टर भी आपको इन्हीं 4 दिनों में रिवाइज भी करना है और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं। तो वो आपको इन्हीं 4 दिनों में करना होगा। आप कैसे करेंगे ये आपको सेट करना है कि कौन सा टाइम में क्या चैप्टर में बायो का पढ़ूं। ठीक है? कोशिश कीजिए 2 तारीख तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सारे रिवाइज हो जाए, क्योंकि 3 तारीख सिर्फ और सिर्फ सैंपल पेपर रिवीजन पे ध्यान देना होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना होगा, जिसमें आप केस बेस्ड, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव हर टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस आप 3 तक करेंगे। तभी तो सुकून से सोएंगे और अगले दिन 4 को उठेंगे और बोर्ड एग्जाम का पेपर देंगे साइंस का कॉन्फिडेंस के साथ। और जो कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देगा वो अच्छे नंबर लाएगा। तो आई होप ये स्ट्रैटेजी अब आपको समझ में आ गई। अब इस स्ट्रैटेजी को बस इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। और एक बात मानिए, हमेशा हार्ड वर्क पे ऑफ करती है। आपकी की गई मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। मेहनत कीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हमारा पूरा सपोर्ट है। तो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर दिस सपोर्ट। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।